ईरान की एक एक बच्चा ना 2-2 साल का 5-5 साल का बच्चा लोग को लेके ना मैदान में उतरे हुए हैं ईरान की जनता। इतना बम बरसाना बरसाओ हम पे, हम डरने वाले नहीं हैं, लेकिन हम झुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं। हम हुसैन के हैं, हम हुसैनी हैं। ये विश्वगुरु किस तरीका का, ये कायर प्रधानमंत्री, ये विश्वगुरु चेला बनने के काबिल नहीं रहा। इस तरीका से जिस पाकिस्तान को हम लोगों ने आतंकवादी कंट्री घोषित किए, वो पाकिस्तान इजराइल अमेरिका ईरान का समझौता करने के लिए बैठ गया। मेन पॉइंट है ना अमेरिका का, ईरान के तेल पे कंट्रोल करना। ईरान है ना, वो बोल दिया कि हम मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। ये गैस के लिए लाइन लगे लगे मर गए कितने लोग, पेट्रोल के लिए किस तरीके से हाहाकार मचा। आप बताइए किस तरीके से खाद्य पदार्थ पे, अन्य वस्तु पे महंगाई बढ़ रहा। कायर प्रधानमंत्री के चक्कर में ये ना हमारे देश का जो गरिमा आज है ना पूरी तरीका से ध्वस्त हो चुका, नष्ट हो चुका। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं हमारे भारत की जनता को, देश के लोगों को, कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप के आगे सिलेंडर हुए हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा दुख देने वाला बात है कि मतलब हमारे प्रधानमंत्री किस तरीके से जो 56 इंच का सीना कहने वाले और डर डर के जीने वाले होके रह गए हैं। अब जहाँ तक इजराइल और अमेरिका ईरान के युद्ध की बात है, देखिए ये शुरू से अमेरिका अपना अहंकार दिखा रहा है, अपना अहंकार दिखा रहा है कि हम हैं सबसे सर्वोपरि, हमसे ऊपर कोई नहीं है और हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। लेकिन ये आप देखिए 1 महीना के युद्ध में अमेरिका इजराइल दोनों को समझ में आ गया कि भाई हम जिस तरीक़ा से इसको कमज़ोर समझ रहे थे ईरान को, आज उसकी हालत ख़राब करके रख दिया, हलक सुखा के रख दिया कि देख लीजिए क्या हाल हुआ कि पाकिस्तान उसको समझौता करने के लिए बैठना पड़ा। अब समझौता में क्या हुआ, मीटिंग अभी तक तो हाँ ना चल रहा है, फिर बात चल रहा है कि हाँ आगे होगा, क्या होगा नहीं होगा। अभी देखिए युद्ध रुका हुआ है अभी, अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन जो अमेरिका और इजराइल किया है दुनिया के लिए बहुत बड़ा घातक और ख़तरे वाला काम किया, क्योंकि देखिए ये दो जो चाह रहे हैं ना कि ईरान पे हम अमेरिका साफ साफ बोल रहा है कि हम ईरान में लोकतंत्र की बहाली करेंगे, वहाँ के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, जिस तरीके से ये अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि लोगों की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि अमेरिका की जनता अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का पुतला बना के डंडा मार रही है उनके बम पे, क्यों मार रही है? और इस तरीक़े से जो बोल रहे हैं ना ईरान के लोगों के सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र के लिए, तो ईरान की एक एक बच्चा ना 2-2 साल का 5-5 साल का बच्चा लोग को लेके ना मैदान में उतरे हुए हैं ईरान की जनता कि हाँ जितना बम बरसाना बरसाओ हम पे, हम डरने वाले नहीं हैं। क्योंकि जिस तरीक़ा से आयतुल्लाह अली ख़ामनी साहब का शहादत हुआ, तो ईरान की जनता बोल रही कि हमें आप पूरा शहीद कर दो, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं। हम हुसैन के हैं, हम हुसैनी हैं, समझे? ये कैसा ना, ये लोग क्या ना जिस तरीक़े से डोनाल्ड ट्रंप चाहे ये इजराइल के मंत्री हैं वो लोग बोल रहे ना, ये लोग सिर्फ खोखला वादा कर रहे हैं, खोखला दावा कर रहे हैं। लेकिन तबाही तो ईरान में ज़्यादा दिख रही है। मीडिया पूरा बता रहा है कि ईरान में देखिए जो तबाही मचाई है इजराइल और अमेरिका ने में, इससे पहले नहीं हुआ। नहीं देखिए तबाही की जो बात कर रहे हैं ना, तबाही आप देखिए कौन दिखाएगा? सुपर पावर है कौन? अमेरिका इजराइल बनते हैं सुपर पावर, और ईरान को कौन मान रहा है सुपर पावर? तो कोई मानता नहीं है। और जिस तरीके से तबाही की बात कर रहे हैं ना, ये दो रहता ना इजराइल और अमेरिका, तो अब तक ये दोनों का नामो निशान ईरान मिटा देता। लेकिन इसने क्या हुआ आप देखिए, आप समझिए किस तरीके से 11 कंट्री से लड़ रही थी अकेले ईरान। बोलिए दुबई, कुवैत, बहरीन, सऊदी, कहाँ कहाँ नहीं, जहाँ जहाँ अमेरिका का वहाँ पे बैंकर है, जहाँ जहाँ पे उसका पायलट, जहाँ पे बोलते हैं ना बेस है, वहाँ से हर एक जगह पे ये अकेले ईरान लड़ रही थी। और सोचिए अगर ये लोग, ये जो इजराइल और अमेरिका है, अगर ये दोनों अकेले एक जगह से अपने कंट्री से करते ना, बम बना रहे हैं और दुनिया के लिए घातक साबित हो सकता है। ईरान में कौन बना रहा है परमाणु? ईरान बना रहा है। ईरान बना रहा, तो भाई ठीक है ना, आपको क्या तकलीफ है? दुनिया के लिए घातक आपके पास नहीं है क्या? आपके पास है तो आपको कौन रोक लगाने के लिए आ रहा है? पाकिस्तान के पास नहीं है और कंट्री के पास नहीं है, कौन क्यों रोक लगा रहा है? लेकिन आप लोग क्या ना, देखिए ये सब है ना सिर्फ बहाना। इससे पहले इराक का भी आपने सुने होंगे, सद्दाम हुसैन को किस तरीका से इसी तरीका से परमाणु बोल के सद्दाम हुसैन को ख़त्म कर दिया, उसके बाद उसके इराक पे कब्जा कर लिया। आपने इससे पहले देखोगे वहाँ का वेनेजुला के मंत्री को किस तरीके से रातों राती उठा के ले आया, सोया हुआ था। ये कुछ नहीं, ये सिर्फ है ना जनता को विश्व लेवल पे फैलाना चाह रहा है कि हाँ ये परमाणु बम वाला बात कर रहा है। लेकिन इसका मेन पॉइंट है ना ईरान नहीं दादागिरी है, इसका मेन पॉइंट है ना अमेरिका का ईरान के तेल पे कंट्रोल करना। क्योंकि
पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ईरान में तेल निकाला जाता है और ये चाह रहा है कि हम ईरान पे भी कब्जा कर ले, लेकिन ईरान पे कब्जा करना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। आखिर अमेरिका और खासकर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो तेल की अलग सी बात है। लोग बोल रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल का कुछ चक्कर है। नहीं नहीं, देखिए एप्स्टीन फाइल में तो यही लोग हैं ना अपराधी। आप बताइए ना, एप्स्टीन फाइल में है कौन कौन? यही है जो नेतन्याहू है, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप है, या और लोग है, सऊदी का भी है, कुछ लोग जो बोलते हैं अपने आप को मुसलमान बनता है, ये सब लेकिन जाहिल गवार सऊदी लोग। भी और जितने गल्फ कंट्री हैं वो एक धड़े पे दिखाई दे रहे हैं अमेरिका के साथ। नहीं नहीं, अमेरिका के साथ होंगे ना, ये सब दल्लागिरी करने वाले, चमचागिरी करने वाले हैं ना, ये लोग चाटने वाले तलवा हैं, ये लोग करेंगे ना। आज देख लीजिए जिस तरीके से बोल रहे हैं ना सऊदी की बात, आज सऊदी का जो प्रिंस है ना वो भी बोल रहा है कि भाई ईरान को बख्श दो, नहीं तो हम लोग खतरे में आ जाएंगे, क्योंकि ईरान है ना वो बोल दिया कि हम मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये अमेरिका की, प्रधानमंत्री मोदी को क्या करना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी सिलेंडर मोदी है, नरेंद्र जो है ना सिलेंडर, तो वो सिलेंडर वाला कंप्रोमाइज है वही करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये बस देश, सुनिए ना, वही बता रहे ये देश की जनता को ना, जो विश्व गुरु और 56 इंच का सीना वाला बनते हैं ना, तो वो बनने वाला काम करेंगे, देश की जनता को मूर्ख बनाएंगे। ये बताइए विश्व गुरु किस तरीका का, ये कायर प्रधानमंत्री, ये विश्व गुरु कि चेला बनने के काबिल नहीं रहा। किस तरीका से जिस पाकिस्तान को हम लोगों ने आतंकवादी कंट्री घोषित किए, वो पाकिस्तान इजराइल अमेरिका ईरान का समझौता करने के लिए बैठ गया। आप उस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, ये कायर प्रधानमंत्री जो खुद सिलेंडर हुआ अमेरिका के सामने, इसका तो बात ही मत कीजिए। ये है ना देश की जनता को जो आज संकट है ना देश में, गैस डीजल पेट्रोल वगैरह का और अन्य खाद्य पदार्थ का जो महंगाई बढ़ रहा है ना, सुनिए, प्रधानमंत्री ने फादरलैंड बताया। नहीं देखिए वो फादरलैंड बताया, ये लोग है ना आरएसएस भाजपा जो है ना अंग्रेजों का दल्ला है, चमचा है, वही गिरी कर रहा है, चमचागिरी वाला काम किया, वही बात किया। कल इसके पूर्वज लेते थे लोगों से पेंशन, आज ये लेके शायद कर रहा है। आप बताइए क्यों? कौन फादरलैंड हो सकता है हमारे हिंदुस्तान का? हम हिंदुस्तान सबके बाप हैं। हम हमारे पास से लोग आते थे, एक दूसरे का हर एक कंट्री को हमारे हिंदुस्तान से। आज बताइए किस तरीके से, ये बेवकूफी वाला बात, इसलिए बोलते पढ़े लिखा जाहिल में फर्क होता है क्या? आप बताइए, सुनिए, को जाहिल कह रहे हैं? जाहिल तो है ना, बोलना क्या बात है वो जाहिल? आज तक सर्टिफिकेट शो किए क्या? बताइए किस तरीके से आप बात करें प्रधानमंत्री जाहिल जाहिल। जिस तरीका से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का गरिमा गिराने वाला काम किए, आप बताइए क्या ऐसा बात है कि आप देश की जनता, आप अपने कंप्रोमाइज होने की वजह से देश की 140 करोड़ जनता को किस तरीके से बदहाल हाल में ला के छोड़ दिए? बोलिए गैस के लिए लाइन लगे लगे मर गए कितने लोग, डीजल पेट्रोल के लिए किस तरीके से हाहाकार मचा। आप बताइए किस तरीके से खाद्य पदार्थ पे, अन्य वस्तु पे महंगाई बढ़ रहा, जो 10 रुपए में चाय मिलता था वो 15 रुपए में मिल रहा। राहत तो दी है ना, शुक्रिया अदा करिए मोदी जी का। मोदी जी का कौन शुक्रिया अदा करेगा? आपने देखे होंगे ईरान ने जब एक मिसाइल छोड़ा था, जब यहाँ से ना लोग बच्चे छोटे छोटे गुल्लक में पैसा अपना भेजे थे ना, तो उस पर क्या लिख के भेजा था? आई लव माई इंडियन पीपल, न के प्रधानमंत्री आई लव माई इंडिया गवर्नमेंट नहीं लिखा, क्योंकि ये गवर्नमेंट है ना जो इंडिया की तारीफ किया तो मोदी जी नहीं, की तारीफ अरे इंडिया मोदी जी थोड़ी हो गए, क्या बात कर रहे हैं? मतलब वो चमचागिरी वाला बात कर रहे हैं, मोदी जी इंडिया हो गए हैं। मोदी जी ना देखिए एक चुने हुए प्रतिनिधि है, सुनिए, इंडिया में है लेकिन इंडिया नहीं है, इंडियन पीपल। इंडियन पीपल में वो भी आएगा, लेकिन हमारी भारत सरकार का नाम नहीं लिए। जिस तरीके से ईरान ने जब ईरान ने मिसाइल छोड़ा तो उसके आई लव माई इंडियन पीपल लिखा, चाहता तो उस पर लिख सकता था ना आई लव माई भारत सरकार, ये तो लिख सकता था, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये कायर प्रधानमंत्री के कायरता को देखकर जो एक इतने बड़े, सुनिए ना, बोल रहे हैं आई लव इजराइल। नहीं बोलने दीजिए ना। देखिए सुनिए, जो भारत का सबसे बड़ा हितैषी ईरान, जो उनके आयतुल्लाह अली खामनी साहब के शहादत पे एक शोक प्रकट नहीं कर सकता, वो प्रधानमंत्री के क्या बात कर रहे हैं? ये कायर प्रधानमंत्री, ये सब बात जाने दीजिए। ये लोग कायर है, चमचागिरी करने वाले हैं, ये लोग वही करेंगे। देश की जनता प्रधानमंत्री बहादुर किस तरीके, कहां से बहादुर दिख रहे? बताइए मुझे एक जरा। वो पप्पा वार रुकवा दिए थे यूक्रेन इजराइल का, सुने थे ना? रूस का क्या हुआ था वो बाद में पता चला ना वीडियो। आज क्यों नहीं वार रुकवा रहे थे? क्यों नहीं रुकवा? ये पाकिस्तान आतंकवादी स्टेट, आतंकवादी कंट्री, वो वार रुकवाने के लिए बैठा है, संयोजक कर रहा। किस तरीका की बात कर रहे? ये ना जो अंधभक्त है ना, गोबर भक्त को वो रुकवाना चाहिए था। ये क्यों नहीं रुकवाना चाहिए था? अरे विश्व गुरु तब हम कहलाते, तब हम बनते विश्व गुरु कि हाँ हम हैं विश्व गुरु। ये कायर प्रधानमंत्री के चक्कर में ये ना हमारे देश का जो गरिमा आज है ना पूरी तरीका से ध्वस्त हो चुका है, नष्ट हो चुका है।